नमस्कार बच्चों, जैसे कि हमने पिछली सीरीज वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में हमने 12.2 के 4 सम निकाल के देखे थे। तो अभी हम उससे आगे की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, 12.2 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये 5वें सवाल में पूछ रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री को कोणांतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे जिसमें 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम जिसका केंद्र O है वृत्त का। तो यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, और कोण है 60 डिग्री का। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है और जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों। तो जो चाप हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो चाप होगी वो जो इस कोण की यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई है इसको हम चाप बोलते हैं। ठीक है बच्चों। चाप का मतलब आर्क। तो अगर इसका नाम O है तो यहाँ पर A, यहाँ पर B। तो अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो दिया गया है त्रिज्या R 21 सेंटीमीटर और जो थीटा दिया गया है त्रिज्या खंड का थीटा है जो वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम करेंगे चाप की लंबाई। जो उसने फर्स्ट पॉइंट पूछा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो चाप की लंबाई का मतलब हो गया जो यहाँ इस A से इस B तक की जो दूरी है ये इतना, सिर्फ इस पॉइंट की जो यहाँ से यहाँ तक है इस पॉइंट की इसने लंबाई पूछी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र है, सबसे पहले चाप की लंबाई का जो सूत्र है वो है थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये 2 पाई आर कैसे। 2 पाई आर है, जो 2 पाई आर होता है वो वृत्त की परिधि होती है, ये वृत्त की परिधि। ठीक है, मतलब सर्कमफ्रेंस। तो इसमें से हमें सिर्फ इस 60 डिग्री के एंगल के लिए, ये 60 डिग्री के एंगल के लिए सिर्फ इस चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए 60 बटे 360 गुना में 2 गुना पाई। पाई यहाँ पर 22/7 लेनी है। अगर वो जब तक नहीं कहे तो 22/7 पाई लेनी है। अगर वो पाई का मान 3.14 देगा तो हमें 3.14 लेनी है। और है अपने पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तब इसको क्रॉस कट करेंगे तो 36। ठीक है बच्चों। यहाँ से 7 दिया 21, इस 3 से ये 6 गया 2, और इस 2 से ये 2 कट गया तो हमारे पास बच गया सिर्फ 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। तो जो इस यहाँ से यहाँ तक इस चाप की लंबाई है वो होगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। चाप के लिए हमें 2 पाई आर मतलब इस परिधि से सिर्फ ये 60 डिग्री के एंगल का हिस्सा बताना था। अभी हम इसका दूसरा भाग करेंगे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा जैसे कि थीटा या त्रिज्या, उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे ऐसे। ठीक है। उसके बाद अभी बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमें पता है त्रिज्या खंड का नाम क्या है। यहाँ पर कोई बिंदु P है, त्रिज्या खंड लिखेंगे, त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या खंड इंग्लिश में सेक्टर O
ए ई बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ओ ए टी बी का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। एक सूत्र हमारे पास ये है, इसमें थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है अपने पास 60 डिग्री बटे 360 गुणा में पाई 22 बटे 7 आर स्क्वायर मतलब 21 गुणा 30। क्रॉस कट करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर 6 36 अभी 7 या 21, इस 3 से ये 6 2, इस 2 से ये 11। ठीक है बच्चों, तो 11 गुणा में 21 अपने पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो इसको भी हम गुणा करेंगे तो 11 गुणा में 21 तो अपने पास आ गया 231 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का हल होगा। अभी हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। खंड का क्षेत्रफल। अभी संगत जीवा उसने बोली है, तो हमें पता है अगर मैं इस ए बी को ऐसे मिला दूं तो ये अपने पास ए बी जीवा होगी। तो हम लिखेंगे जीवा क्या है, ए बी क्या है, जीवा। ये इसका थर्ड पार्ट है पांचवें सम का। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। तो हमने पहले भी एक सवाल किया था, वृत्तखंड मतलब जो ए पोर्शन है, एक पोर्शन ये है, जो ए बी है, ये वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। जो एक भाग है ऊपर का और एक भाग ये है नीचे का। यहाँ पर कोई बिंदु P है तो ए पी बी का क्षेत्रफल पूछा है, जो संगत जीव द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। संगत जीव द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमने अभी भी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण है, तो 21 की ये 2 भुजाएं हैं, और जब 2 भुजाएं सेम होती है तो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज बनती है, जिसका क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 मल्टीप्लाई में भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो ए हमारे पास है जो वो 1 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है। तो अभी हम इसको हल करेंगे तो वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर अपने पास 21 गुणा में 21। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे हल करके लिखेंगे √3 गुणा में 21 की 21 से गुणा 441 गुना 441 बटे में 4। ठीक है, अभी हम इसको आगे भी हल कर लेंगे। तो √3 का मान है जो 1.73 2 अंकों तक गुणा 441 बटे 4। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हल करके आगे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हम इसके एक बार आपके मैथ के अंदर इसको यहीं तक किया गया है। फिर भी अगर आप इसको आगे हल करके देखना चाहोगे तो आपको इसको हल कर सकते हो। तो इसके लिए हम इसको इस त्रिभुज को इस त्रिज्याखंड से माइनस कर देंगे। तो अभी हम
APB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, APB का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इस त्रिज्याखंड से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा जो इस चाप के द्वारा बनाया गया है। तो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया था 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारे पास √3/4 मल्टीप्लाई में 441। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल यहीं तक था। इसको आप आगे हल करना चाहोगे तो हल कर सकते हो। तो आइए 6th सम करके देखते हैं। तो अभी बच्चों 6th सम में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री के कोणांतरित करती है। संगत लघु और द्विवृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम पहले 2 सवाल में पिछली वीडियो में संगत लघु और द्विवृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो से देख के सवाल को खुद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 7वें सवाल में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोणांतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप इसको खुद से कर देखेंगे। आइए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, जिसमें 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, और सेकंड चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई 3.14 लेनी है। तो आइए आकृति दी गई है 12.11 क्वेश्चन नंबर 8। 12.11 आकृति में दिया गया है कि एक वर्गाकार ऐसे खेत है। ठीक है, एक वर्गाकार घास का मैदान या खेत है जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर है। हमें पता है वर्गाकार आकृति की सभी भुजाएं सेम होती है और उसके हर स्थान पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये वर्गाकार आकृति है। ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर कोई इस पॉइंट पर किसी खूंटे से एक घोड़ा बांध दिया गया है जिसकी रस्सी 5 मीटर लंबी है। बच्चों 8 सवाल में यहाँ पर 15 मीटर है, ना कि 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और जो रस्सी है वो 5 मीटर की है। यहाँ पर रस्सी 5 मीटर की है, तो ये ऐसे एक एरिया कवर करेगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, तो घोड़ा इतना एरिया ही चल सकेगा। जो इसके आगे इतना है, तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो अभी हमें हमारे पास ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस खूंटे से घोड़ा बंधा है जिसकी 5 मीटर की रस्सी है और 15 मीटर वर्गाकार घास का मैदान है। तो वर्गाकार मैदान है, तो यहाँ पर हर जगह 90 डिग्री का कोण अंतरित है। हम जैसा कि हम जानते हैं वर्ग में 90 डिग्री कोण अंतरित होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है कि जो वर्गाकार घास के मैदान की लंबाई है 15 मीटर और घोड़े की रस्सी की लंबाई है जो वो 5 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये त्रिज्या हो गई और यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो गया। तो जो हम लिखेंगे
थीटा जैसे हम जानते हैं वर्ग में वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का थीटा हो गया। तो हमें इस मैदान की यहाँ तक जो घोड़ा चढ़ सकता है उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ठीक है, तो त्रिज्याखंड बन गया एक तरह का त्रिज्याखंड, वर्गाकार घास में त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपने पास है 90 डिग्री बटे 360 गुणा में पाई यहाँ पर बोला गया है 3.14 का इस्तेमाल करना है, 3.14 आर है अपने पास 5 मीटर गुणा 5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अभी इस दशमलव को हटाने के लिए मैं इसके नीचे 100 लिख देता हूँ। अभी हम इसको क्रॉस कट करेंगे तो 9 चौके 36, 5 से ये यहाँ पर गया 20, इस 5 से दोबारा गया यहाँ पर 4। ठीक है, तो अभी हम इसको लिख देंगे 314 बटे में 16। तो अभी हम इसको 314 को 16 से भाग देकर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है अच्छा, तो इसका पहला पार्ट था कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़ा 19.625 तक घास चढ़ सकता है, जो इतना एरिया है। ठीक है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर कर दी जाए। अब अगर घोड़े की रस्सी जो 5 सेंटीमीटर थी, अब इसको बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दिया गया है, 5 की बजाय 10 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो अब घोड़ा यहाँ तक चलेगा। तो वो वृद्धि पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृद्धि पूछ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक की। तो इसका नाम है यहाँ पे P, इसका नाम है S, इसका नाम है Q। ठीक है, Q। तो अब हमारे पास जो थीटा है 90 डिग्री ही है, तो हम लिखेंगे त्रिज्याखंड A P Q S का क्षेत्रफल। तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए, वृद्धि ज्ञात करने के लिए पहले हम इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जो रस्सी बढ़ाने के बाद एरिया घोड़ा कवर करेगा घास चरने के लिए, उसमें से हम इस छोटे वाले त्रिज्याखंड के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वृद्धि आ जाएगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे सूत्र थीटा 90 डिग्री बटे 360 गुणा में पाई 3.14 गुणा में आर। अब आर कितनी हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। दूसरे पार्ट में जो आर हो गई वो 10 मीटर हो गई है, सॉरी 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर आर कर दी गई है। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, तो इस दशमलव घटाने के लिए इसके नीचे 100 लिख देंगे। तो अभी क्रॉस कट करेंगे, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, इस 1 0 से इस 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। तो अभी हमारे पास आ गया 314 बटे में 4। ठीक है, तो अभी हम इसको हल करेंगे। ये आएगा 7 7 28 और
632.5 78.5 मीटर की स्क्वायर। तो अब ये पूरा एरिया जो आ गया ये 78.5 आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये वृद्धि ज्ञात करनी है, वृद्धि। तो हम लिखेंगे चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल वाले स्थान में वृद्धि, स्थान में वृद्धि। तो क्या करेंगे वृद्धि के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे स्थान बराबर होगा क्या, ये OPQ APQS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है 78.5 पहले था 19.625। तो अब इसको हम घटा के लिख देंगे 58.57 मीटर की स्क्वायर। तो जब ही क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, इस क्षेत्रफल में होगी 87 वृद्धि होगी, 57 नहीं 87। ठीक है बच्चों, तो ये हम नेक्स्ट हम निकाल के देखते हैं। चल रही वीडियो। अभी 9th सम हम निकाल के देखेंगे, इसके बाद आप खुद से जो बाकी सम है वो निकाल के देखेंगे और आपको भी ये चैप्टर आसानी से आ जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। मैथ के अंदर प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी होती है। तो चलिए 9th सम करके देखते हैं। 9th सम में बोलता है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों के बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। नंबर 2 पे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आइए तो पहले आकृति देखते हैं जो मैथ के अंदर दी गई है। इस तरह की आकृति है, उसका एक सेंटर है और इससे 5 व्यास निकाले गए हैं। ठीक है, तो ये 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और एक ऐसे है। ये थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं। आकृति में देखिए एक सेंटर से ऐसे, फिर एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, और एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये सेम है, थोड़ा आकृति में देखने में ऐसा लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 बराबर भागों में इसको विभाजित करता है। और इसमें बोला गया है कि जिसका व्यास 35 mm है। तो ये तार का वृत्त का, इस वृत्त का एक व्यास है जो वो
35 mm है, 35 mm। जो क्वेश्चन नंबर कितना है 9 में जो व्यास दिया गया है, व्यास यानी डायमीटर भी 35 mm है। तो हमें पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और तो 35 mm बटे 2 तो 17.5 mm। ठीक है, यहाँ पर mm है, mm। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट सब में उसने पूछा है कुल वांछित तार की लंबाई, तो मतलब इस पूरे इस ब्रूच को बनाने में कुल तार की ये पूरा एक ये परिधि सरकमफ्रेंस और साथ के साथ ये 5 व्यास, ये 5 व्यास जो इसको बराबर 10 भागों में बांटता है कि तार की आवश्यकता पूछा है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे तार की आवश्यकता उसने पूछी है। ठीक है, तो हमें पता है तार की आवश्यकता क्या है, परिधि 2πr प्लस 5, तो ये 5 व्यास है तो 5 ब्रैकेट लिखेंगे 5 गुना व्यास। ठीक है, ये फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम में उसने पूछा है कुल चांदी की तार का कितना प्रयोग होगा, तो 2πr हो जाएगा अपने पास 2π बाई बटे 7, आर है अपनी 17.5, यहाँ पर प्लस 5 गुणा व्यास है 35 mm। ठीक है बच्चे, तो इसका हम हल करेंगे। यहाँ पर 17.5 है, इस हम लोग के लिए हम इसके नीचे एक 10 लिख देंगे शून्य लगाकर एक के साथ, और इसको हम क्रॉस कट करेंगे, ये 2 से ये 10 गया 5, इस 5 से ये जाएगा 5 से 15 25, तो यहाँ 7 से ये 5 तो 22 गुणा में 7 प्लस 5 गुणा 35 25, 5 से 15 2 17 175। ठीक है, तो अभी इसको हल करके लिखेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 214 15 154 प्लस 175 mm। ठीक है, तो इसको सॉरी बच्चों, यहाँ पर 7 पंजे 35, तो यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, तो 22 पंजे यहाँ पर 5 है 5, तो 22 पंजे 110, तो 110 प्लस 175, तो यहाँ पर 285 mm तार की आवश्यकता होगी। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हम इसको करके देखते हैं। तो जैसे कि उसने बोला था कि ये इसको 5 व्यास है जो 10 बराबर भागों में बांटता है, तो हमें पता है इस पूरे ब्रूच का जो कोण है वो 360 डिग्री है, 360 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर होगा 360 बटे कितने भाग है इसके 10 बराबर भाग है, तो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा वो 36 डिग्री आ जाएगा। तो जबकि ये 10 के 10 सेम है, तो हम इसमें से किसी एक का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर देंगे, तो वो सभी 10 क्षेत्रफल के सबका सेम ही होगा। तो हम इस यहाँ से लिखेंगे कि ब्रूच का क्षेत्रफल, ब्रूच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही इसने ज्ञात करने को बोला था। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बटे 360, एक ब्रूच के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है एक हिस्से का, जबकि ये सभी सेम होंगे,
थीटा बटे 360 गुना पाई आर, पाई बाई बटे 7, आर है अपने पास 17.5 गुना 17.5, ठीक है। 17.5 इसके नीचे 10 गुना में 10, तो हम लोग हटाने के लिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अभी हम इसको क्रॉस कट करेंगे। थीटा अपने पास 36 डिग्री है, 36, तो इसे हम कट करेंगे, यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। तो अभी इसको कट करेंगे, 7 दूनी 14, 35, यहाँ पे कट हो गया 25। अभी 25 यहाँ से हम इसको कट करेंगे 5 से 2, 5 दूनी 10, 25, ठीक है। तो अभी इसको हम दोबारा हल करेंगे, यहाँ पर 5 से 5 दूनी 10, और इस 2 से ये 11 कटेगा, 22 कटेगा 11, ठीक है। तो अभी हमारे पास बचा है 11 मल्टीप्लाई में 175 बटे ये 1 2। तो अभी हम इसको हल करके लिखेंगे 300, इसको हम हल गुणा करके लिखेंगे एक बार, 175 गुणा में 11, 175 बच्चों हम इसको दोबारा कटिंग करके देखते हैं, समझ कुछ गलती हो गई थी। तो थीटा है अपने पास 36 बटे 360 गुणा में पाई बाई बटे 7 गुणा में आर स्क्वेयर तो 17.5 गुणा 17.5, तो इसके नीचे हम 10 लिख देंगे, इसके नीचे 10 लिख देंगे। तो अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। तो अभी इसको हम 5 से कटिंग करेंगे, 5 दिया 15, 25, यहाँ पर 35, यहाँ पर 2, यहाँ से यहाँ पर भी 35, यहाँ पर 2, ठीक है। अभी इस 2 से ये 22 कट गया तो 11, और इस 7 से ये गया 5, 7 35, और इस 5 से ये 10 गया 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास बच गया 11 गुना 35, 11 गुना 35 बटे में 2 गुना 2 4, तो ये आ गया 385 बटे 4 आंसर। इसको आगे आंसर इसको हल करके देख लेंगे। ये है mm की स्क्वायर, ठीक है। ये यहीं तक था, के लिए इतना ही। इसके हम कुछ सम बाद में निकाल के देखेंगे। अभी हमने वीडियो में 9 तक करके देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 तक, और बीच में 6 और 7 सम को छोड़ दिया है। तो हम खुद से इसका करके देखेंगे, और वीडियो को देखते समय कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे और सब आकृति बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, और अगर आपसे कहीं पर भी इसमें गलती हो तो आपको उसको सब निकाल कर उसकी फ़ोटो खींच कर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।